किया था, तो हर गरीब को पक्का घर मिले, ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करने में विभाग राज्यों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से जुटा हुआ है। पीएम जनमन एक और योजना है, विशेषकर जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए। तो जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पक्का मकान देने के लिए, और उसमें यह तय किया है कि कोई भी परिवार ना छूटे, हर एक को हम पक्का घर देंगे। 2024-25 के लिए 40,573 अतिरिक्त लक्षित आवासों का आवंटन किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 3,70,963 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3,12,000 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,17,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की है, जिनमें से 44,378 ने अपने आवास बना भी लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 4,90,000 मकान मार्च 26 तक बनाकर हमको देना है। इस समय मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रोज 10,000 घर बन रहे हैं। हम रोज 10,000 घर बना रहे हैं, और पहले जो औसत दिन लगता था एक आवास के निर्माण में 314 दिन लगते थे, वो घट के अब 114 दिन हो गया। मतलब तेजी से घरों के निर्माण का काम हम कर पा रहे हैं, और इसके कारण रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा रोधी मकानों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। मित्रों, एक और महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को कनेक्टिविटी देने के लिए। यह योजना वरदान सिद्ध हुई है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,34,457 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 7,69,284 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 9,013 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी जा चुकी है। उनमें से 7,058 किलोमीटर सड़कों का ओवरऑल, जो पहले से भी शेष थी, निर्माण किया जा चुका है, और 1,067 बसाहटों को, गांवों को योजना के शुरुआत से इस साल जो हम 2/12/24 तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। कुल 1,54,000 बसाहटें गांव इस योजना से हम 12 सड़कों से जोड़ने का काम कर चुके हैं। पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 6,614 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से पश्चिम बंगाल को भी 3,380 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत करके दी गई है, और इनके निर्माण का कार्यक्रम जारी है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मकान के साथ साथ सड़कों के निर्माण का काम भी हाथ में लिया गया है, और इस योजना के अंतर्गत शुरुआत से अब तक 4,781 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है, और 1,890 बसाहटों को सड़क संपर्क इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी अभी स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को इसकी मंजूरी दी है। मापदंडों में बदलाव करते हुए 2011 की आबादी के आधार पर जिन गांवों की आबादी 500 है, सामान्य गांवों में, मैदानी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 प्लस की आबादी को,
और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को 12मासी सड़कों से इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जिस पर लगभग 70,125 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे और 62,500 किलोमीटर की 12मासी सड़कें प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। हाल ही में इस योजना में, इस चरण में अभी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में सड़कों को स्वीकृति दी गई है। तो लगातार जो असंबद्ध गांव हैं उनको जोड़ने का अभियान निरंतर जारी है। मनरेगा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मजदूर भाई और बहनों को कम से कम 100 दिन का रोजगार इस योजना के अंतर्गत जो मांगते हैं उनको प्रदान किया जाता है। इस योजना के प्रारंभ में इसका बजट 6-7 करोड़ रुपया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को निरंतर बढ़ाने का काम किया है आवश्यकता के अनुसार, और इस साल अब तक का सबसे ज्यादा 86,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटन है। लेकिन इसको रिवाइज भी करते हैं। जैसे कोविड के समय 2021-22 में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इस योजना के अंतर्गत खर्च किए गए थे, ताकि हम अधिक मानव दिवस सृजित करके रोजगार दे सकें। इसमें भी 2024-25 में 9 जून से अब तक 9 जून 2014 से लेकर 24-25 में 9 जून 2014 से लेकर दिसंबर 2024 तक 123 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। अभी तक 40,907 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है और इसका काम किया था। तो हर गरीब को पक्का घर मिले, ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करने में विभाग राज्यों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से जुटा हुआ है। पीएम जनमन एक और योजना है, विशेषकर जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए। तो जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पक्का मकान देने के लिए, और उसमें यह तय किया है कि कोई भी परिवार ना छूटे, हर एक को हम पक्का घर देंगे। 2024-25 के लिए 40,573 अतिरिक्त लक्षित आवासों का आवंटन किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 3,70,963 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3,12,000